वही वचन किए। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हेलो। नमस्कार। मैं एक 10 10 मिनट 15 मिनट में काम बात करूँ, आप? मीटिंग चल रही है। हाँ? ओके ओके। हम्म। तो अपन बात कर रहे थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अनुभूति, इन तीन चीजों की बात कर रहे थे। तो वो जो 4 नंबर का पॉइंट है, अभी मैं दोबारा पढ़ूंगा। उसका जीस्ट खाली इतना है कि जब श्रद्धा होती है तो श्रद्धा बिल्कुल प्योर होती है, ऑन ऑफ वाली होती है, तो है या नहीं है। लेकिन जो मिश्रित श्रद्धा जिसे कहते हैं, वो ज्ञान गुण का कमाल है। कि उसमें जो है हो रही है, नहीं हो रही, थोड़ी हो रही, कुछ और राग आदि की हो रही है। वो अगर मिक्स कोई अवस्था है तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं होकर के ज्ञान में वैसे राग आदि आते हैं। इसलिए उसको उन्होंने पंचाध्यायी वालों ने इसको बोला कि वो श्रद्धा नहीं है, वो प्रतीति नहीं है, ये मतलब। तो फिर उन्होंने क्या किया, उससे बचने के लिए उसमें एक शब्द और लगा दिया, सम्यक प्रतीति। हाँ, तो वो लगाने से वो क्वालिफाई कर दिया। कुल मिलाकर बात इतनी इतनी है कि श्रद्धा गुण ऑन ऑफ वाला होता है, उसमें मिक्स कुछ नहीं होता है। या तो ऑन होगा या ऑन ऑफ होगा, या तो मिथ्यात्व होगा या सम्यक्त होगा। दूसरी बात यह है कि जिस समय सम्यक्त होता है उस समय जीव को अनुभूति होती, जो अपना पढ़ा पढ़ा करण लब्धि आदि में, तो वो अनुभूति पूर्वक उसको श्रद्धान होता है। लेकिन जब अनुभूति चली जाती है तब भी, क्योंकि अनुभूति तो एक अंतर्मुह तक रहती है, उसके चले जाने के बाद भी जो श्रद्धा सम्यक हुई है वो बनी रहती है। अनुभूति तो बीच बीच में, जैसे मैं बताया, कभी एक साल में हो गई, किसी को 6 महीने में होती रहती है, लेकिन सम्यक तो बना रहता है। तो अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, लेकिन अनुभूति के चले जाने के बाद भी सम्यक दर्शन बना रहता है। सर ये एक आपने दो। बोला आपने बोला हाँ। श्रद्धा होती है तो ऑन ऑफ रहती है। हाँ। तो जब वो श्रद्धा अ, अनुभूति चली जाती है हाँ, तो वो श्रद्धा क्या फिर भी बनी रहती है? ऑन ऑफ बनी नहीं? रहती है, बिल्कुल बनी रहती है। श्रद्धा बनी रहती है, अनुभूति पूर्वक वो ट्रिगर होती है, अनुभूति पूर्वक वो नहीं, शुरुआत होती है उसकी। अनुभूति जो श्रद्धा रहेगी तो औपचारिक सामर्थ्य है एक एक अंतर्मुहूर्त का होता है। हाँ। और जो श्रद्धा रहेगी चाहे समय समत्व है तो उसका उसकी श्रद्धा बनी रहेगी। हाँ, बिल्कुल। चाहे समृत्व है या चाहे सम समृत्व है, वो कभी बनी ऑन रहेगी। ऑन ऑफ नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बनी रहेगी। पर उसकी अनुभूति नहीं होगी। क्या हाँ, कर अनुभूति की फ्रीक्वेंसी जो है वो तीनों सम्यक दर्शन में अलग 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 प्रकार की अलग होती होगी। चाहे में ज्यादा रहती है, है, या चाहे फ्रीक्वेंटली में होती छोटी रहती है। यस। है। क्या कहते हैं, आज आपकी आवाज नहीं सही आ रही है भाई साहब, सीबी जैन अच्छा, भाई साहब की। आवाज तो सही आ रही है बहन जी। इधर तो नहीं, आ अभी रही है। अभी ठीक आई नहीं था, अभी थोड़ा सा ना वैसी हो रही थी। हाँ हाँ। सिविजन साहब की देख ले। आवाज की बात कर रहे हैं। सिविजन साहब की आवाज थोड़ी क्लियरिटी नहीं है। अच्छा अच्छा। चलो, अभी हो जाएगी बीच बीच में। तो चलो, हम बात कर रहे थे। हाँ, ये देखो, इसमें जो पॉइंट था ना, उसका जो जीस्ट है वो मैंने आपको बताया है। ये 4 नंबर का पॉइंट जो आरपीएन साहब ने बोला दोबारा पढ़ने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा ये
ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्या उन्होंने लिखा है, श्रद्धा रुचि और प्रतीति आदि जितने गुण हैं वे सब सम्यक नहीं है किंतु ज्ञान की पर्याय है, ऐसा पंचाध्यायी में कहा। फिर उत्तर दिया, जब आत्मा जीवादि सात तत्वों का विचार करता है तब उसके ज्ञान में राग से भेद होता है, इसलिए वे ज्ञान की पर्याय हैं और वे सम्यक नहीं है, ऐसा कहा। है ना। कुल मिला के इतना ही कहना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया कि श्रद्धा गुण जो है वो कैसा है कि या तो पंखा जैसे आपने स्विच ऑन किया या ऑफ किया, उसमें मान लो रेगुलेटर की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ जो है ऑन और ऑफ ही होता है, तो उसी प्रकार से श्रद्धा भी एक ही जैसी रहती है, या तो होगी या नहीं होगी, या तो सम्यक जीव सम्यक में होगा या मिथ्यात्व में होगा, दोनों के बीच की स्थिति श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा उन्होंने जो एक बात कही, देखो यहाँ। मैं एक चीज कह रहा था कि ज्ञान में कैसे आ गया, फिर ज्ञान का गुण कैसे हो गया ये ज्ञान की पर्याय? हाँ वो देखो आगे बताया, मैंने लिखा है गाथा 387 में कहा है कि ज्ञान चेतना सम्यक दर्शन का लक्षण है। ज्ञान चेतना सम्यक दर्शन का लक्षण है। इसका यह अर्थ है कि अनुभूति स्वयं सम्यक दर्शन नहीं होती, किंतु जब वह होती है तब सम्यक दर्शन अविनाभावी रूप होता है, इसलिए उसे बाह्य लक्षण कहा है। ये बात आपको समझ में आएगी, इतनी बात समझ लो कि अनुभूति जो होती करण लब्धि में एंड में जो अनुभूति होती ना आत्मा की, जी। वो अनुभूति होने के बाद फिर उस अनुभूति का बना रहना जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस, लेकिन आपका जो श्रद्धा गुण है वो सम्यक हो गया, तो जितनी जिस जिस ज्ञान की जितनी अवस्था रहती है जितनी देर तक, जैसे सीवीएन साहब ने बताया, औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त तक रहता है, तो अंतर मुहूर्त तक वो श्रद्धा बनी रहेगी। और औपशमिक सम्यक है तो उसमें जो अंतर्मुख से लेके 66 सागर तक की जो स्थिति है उसमें वो सम्यक दर्शन तो बना रहेगा ही, लेकिन अनुभूति जो है वो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, इतने दिन बाद हो हुई, फिर उतने दिन बाद हुई। छाया सम्यक दर्शन में और भी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और ऐसी गुण स्थानों पर निर्भर करता है कि कौन से गुण स्थान है, उसके हिसाब से भी वो अनुभूति में जल्दी जल्दी वो फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये अपन ने अभी भी और पढ़ा है और अपन दोबारा भी पढ़ेंगे। आपका क्या प्रश्न था, ज्ञान गुण की पर्याय कैसी है सर? हाँ। तो ऊपर श्रद्धा लिखा है, गुण की पर्याय कैसे कह दिया? इससे समझना चाहिए कि राग मिश्रित श्रद्धा ज्ञान की पर्याय है। राग रहित तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक मान्यता अथवा सम्यक प्रतीति भी कहते हैं। तो अभी वो राग कौन सा मिल गया, राग कहाँ से आया? हाँ, तो उसकी जो बात उन्होंने कही है कि ये जो राग मिश्रित श्रद्धा का अर्थ क्या है कि उसमें जब तत्वों का जो हम निर्णय करते हैं, तत्वों का निर्णय करते समय बहुत सारी जो बातें हैं उसमें राग भी आता, वो अगर वो राग मिल गया तो फिर वो वास्तविक सम्यक सम्यक श्रद्धा नहीं रहा, वो ज्ञान गुण गुण की पर्याय हो गई। शॉर्ट में उन्होंने इतना बोला कि अगर श्रद्धा आपकी परिपक्व नहीं है, स्थिर नहीं है, तो वो फिर श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं हो सकती। उसमें ज्ञान में बहुत सारे जो है विकल्प जो है तैयार किए होते हैं, और वो जो भेद है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। तो इसमें इसमें तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। नहीं सिविजन साहब इसको स्क्रीन साहब इसको ऐसे बोलें कि जैसे आप हाँ कभी भी ड्राइवर का वाला उदाहरण देते हैं, जब तक हम हाँ गाड़ी सीख रहे होते हैं तो हमारी हर चीज ध्यान में रहती है और हमारी श्रद्धा होती है कि हमको गाड़ी सीखनी है, हमको ये करना है, अभी गियर लगाना है, अभी ये चेंज करना है, अभी मेरे को स्टीयरिंग संभालना है। फिर धीरे धीरे हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर हमको कभी भी चलाते समय पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही जैसे हम आत्मा का, जब हम लोग श्रद्धा आत्मा को की जब प्रैक्टिस करते हैं, सम्यक ज्ञान के लिए हम तैयारी करते हैं, तो उस टाइम में हमारा श्रद्धा गुण होता है, हमको हमको मालूम होता है कि हमको ये करने, हम अचीव करने के लिए ये काम करना चाहते हैं। लेकिन हम्म, जब जब उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, अभ्यास बढ़ जाता है और हमारी स्थिति में उसमें बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, तब फिर वो हमारा ध्यान विदाउट राग के लगने लगता है। ऐसा कुछ कहने की कोशिश हो रही है। ये वो बोल रहे हैं कि ये जो पंचाध्यायी जी ने एक बात कही है उसको एक्सप्लेन किया है उन्होंने। देखो, श्लोक 367 तत्व और नौ पदार्थों का निर्विकल्प ज्ञान निश्चय सम्यक दर्शन सहित का ज्ञान है। और फिर नीचे लिखा, इससे समझना चाहिए कि राग मिश्रित श्रद्धा ज्ञान की पर्याय है, राग रहित तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक मान्यता अथवा सम्यक प्रतीति भी कहते हैं। है ना? ज्ञान चेतना सम्यक दर्शन का लक्षण है,
इसका अर्थ यह है कि अनुभूति देखो, ये उतनी जो बात है खाली कि वो जो उन्होंने एक शब्द यूज किया है, ये श्रद्धा रुचि और प्रतीति आदि जितने गुण हैं वे सब सम्यक नहीं है, इसका इतना ही अर्थ आप लगाओ कि यहाँ पर उन्होंने सम्यक अगर लगा देते हैं, उसमें सम्यक श्रद्धा, सम्यक रुचि और सम्यक प्रतीति लगा देते हैं, तो वास्तव में ये सम्यक दर्शन कहलाता है। लेकिन अगर इसके अभाव में वो इसको बोल रहे हैं कि कुछ मिली जुली चीजें हैं, जैसे कुछ श्रद्धा है भी कुछ नहीं भी है, तो वो जो है, अपन को लगता है कि भाई अगर श्रद्धा है इनको तो इस तरह की बात क्यों आती है। जैसे अभी नेमिनाथ भगवान ने बोला कि द्वारका नगरी 12 साल बाद जल जाएगी, तो अब उसमें सम्यक दृष्टि भी लोग थे और कुछ मिश्र वाले भी लोग थे, जैसे कृष्ण जी आदि थे। तो उन्होंने दो बातें सोची। एक बात तो ये सोची कि महाराज ने कहा है अगर ज्ञान केवल ज्ञानी के ज्ञान में ऐसा आया है तो अवश्य ही ऐसा होगा, लेकिन साथ में उनको लगा कि मुझे हमें इसको बचाना चाहिए। तो जब एक एक बार आपने मान लिया कि ऐसा ही होगा क्योंकि ज्ञान में आया है, तो आपके बचाने के सारे प्रयास निष्फल जाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं, वो विकल्प भी उनके पास था कि नहीं, इसको बचाया जाए, इसलिए उन्होंने सारे इंतजाम किए। यहाँ तक कि वो दीपायन मुनि स्वयं, हाँ, वो भी सम्यक दृष्टि तो थे, लेकिन उस समय उनका इस तरह का कुछ श्रद्धांत डगमगाया कि वो वहां से पलायन कर गए, और मैं तभी आऊंगा जब 12 साल निकल जाएंगे, ऐसा सोच के वो भी चले गए। कृष्ण जी ने जो है मद्यबंदी का जो है आदेश जारी कर दिया, वो बर्तन वगैरह फेंकवा दी गए। तो दोनों बातें थी, एक श्रद्धा में ये भी था कि अगर कहा है भगवान ने तो ऐसा ही होगा, दूसरा ये था कि हम अगर निमित्तों को दूर कर देंगे तो घटना नहीं होगी। तो ये जो मिली मिली जुली जो अवस्था हुई, ये मेरे हिसाब से ये उसी की बात कर रहा है कि ज्ञान में इस तरह की जो जिस ज्ञान में इस तरह के भेद आते हैं कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, वो सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती। सम्यक श्रद्धा अगर है तो उसमें इस तरह के विकल्प नहीं आते, क्योंकि उसी काल बहुत सारे लोगों ने दीक्षा धारण कर ली जो पक्के सम्यक दृष्टि थे। जैसे सम्यक दर्शन निशंकित होता है, शंका आ रही है, मतलब वैसे ही सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ, तो वो वही है, उसमें वो चलमल अगाध दोष आदि आते हैं, वो दोष ज्यादा होते हैं तो वो श्रद्धा डगमगाने लगती है, और थोड़ी देर तक अगर वो अस्थिर रहती तो जीव मिथ्यात्व में चला जाता। भाई जैसा ये ज्ञान गुण की पर्यायी तो होगी, क्योंकि उसमें राग भी है, हमारे ज्ञान में जो आता आ रहा है हाँ, वो तो ज्ञान गुण की पर्याय है। हाँ, जब जब श्रद्धा हो जाएगी, सम्यक हो जाएगी, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है। वही तो बात करी मैंने आपको, हाँ, इसीलिए उदाहरण मैंने आपको दिया वो, कि उनके मन में ये राग आया कि इसको बचा लिया जाए, द्वारका नगरी को बचा लिया जाए। दीपायन मुनि के मन में आया कि मैं इसका निमित्त क्यों बनूं। तो ये सब जो राग मिश्रित श्रद्धांत था, तो एक तरफ वो ये भी सोच रहे हैं कि भगवान ने कहा तो अवश्य ही ऐसा होगा, और दूसरी तरफ ये है कि ये जब ऐसा होगा तो हम इसे रोक सकते हैं। ऐसा जो मिला जुला राग मिश्रित जो पर्याय है श्रद्धा की, वो वास्तव में उसमें ज्ञान गुण ही काम कर रहा है। ये ऐसा मुझे समझ में आया इसका अर्थ। चलो कोई बात नहीं, अब अपन ने एक बात इसमें विशेष समझी है। तो क्या लिखा है, इसे समझना चाहिए कि राग मिश्रित श्रद्धा ज्ञान की पर्याय है, राग रहित तत्वार श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक मान्यता अथवा सम्यक प्रतीति भी कहते हैं, है ना। ये अपना काम हो गया है, सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया। दूसरी बात अपन ने पढ़ी, इसका यह अर्थ है कि अनुभूति स्वयं, हाँ, ज्ञान चेतना सम्यक दर्शन का लक्षण है। इसका यह अर्थ है कि अनुभूति स्वयं सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु जब वह होती है तब सम्यक दर्शन अविनाभावी रूप होता है, इसलिए उसे बाह्य लक्षण कहा। जब किसी को सम्यक दर्शन हुआ, जैसे वो सिंह का जीव था, उसको देशना दी मुनिराजों ने, तो उनकी जो सच्ची जो श्रद्धा बनी, सम्यक श्रद्धा बनी, उसके अंदर ही वो सारे चेंजेस हुए, उसको आत्मा की अनुभूति हुई। और अनुभूति के साथ में वो जो करण लब्धि वाली जो अनुभूति होती है, वो तो नाम तो जानता नहीं वो, लेकिन वैसी अनुभूति उसको हुई। अनुभूति होने के साथ ही उसका जो श्रद्धा थी वो सम्यक हो गई कि मैं सिंह नहीं हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इस पर्याय वाला नहीं हूँ, मैं तो अखंड सिद्ध समान स्वरूपी हूँ, ऐसा उसको भाव जागृत हुआ। भले ही वो उन भावों को कोई उजागर नहीं कर सकता वो, लेकिन उसने महसूस किया। और जैसे ही उसकी श्रद्धा सम्यक हुई, यानी अनुभूति हुई, अनुभूति के साथ में ही श्रद्धा सम्यक हो जाती है। यानी श्रद्धा को सम्यक होने के लिए
एक चीज आवश्यक है कि वो अनुभूति पूर्वक ही होती है, और एक बार होने के बाद श्रद्धा सम्यक, फिर वो अनुभूति बनी रहे या देर देर से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। ठीक। तो सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है और आत्मानुभूति होती है, अर्थात ज्ञान स्वज्ञेय में स्थिर होता है, किंतु वह स्थिरता कुछ समय ही रहती है। और राग होने से ज्ञान स्व में से छूटकर पर की ओर जाता है, तब भी सम्यक दर्शन होता है। और यद्यपि ज्ञान का उपयोग दूसरे के जानने में लगा हुआ है, तथापि वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। उस समय अनुभूति उपयोग रूप नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि लब्धि रूप अनुभूति है। तो एक बात उन्होंने और क्या कही कि ज्ञान एक बार सम्यक हो गया। ज्ञान सम्यक कब होगा? श्रद्धा सम्यक तो होते ही उस समय मौजूद रहने वाला ज्ञान सम्यक हो जाता है। अब दोनों चीजें सम्यक हो गई, श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया। उसके बाद में अब आपका उपयोग कहीं और लग गया, जैसे देवशास्त्र गुरु के बारे में आपका चिंतन शुरू हो गया, कि मंदिर में पूजन वूजन करने का भाव आया, या किसी कोई दान वान देने के भाव आया, तो वो तो पर में लगने वाला भाव है, लेकिन फिर भी शुभ भाव है। और उसके कारण से वो जो सम्यक दर्शन है या सम्यक ज्ञान है, उसमें कुछ बाधा नहीं आती, वो सम्यक दर्शन बना रहता है। और खाली वो समय उसका उपयोग जो है वो बदल रहा। जैसे अपन ने शाइक सम्यक दृष्टि के बारे में बात करी ना, रामचंद्र जी आदि की बात करी, तो जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ होगा, तब तो वो अनुभूति पूर्वक ही हुआ। लेकिन अब जब वो अपने बाकी के कार्यों में लग गए, युद्ध आदि में लगे, किसी और काम में लगे, तब उस समय उनकी श्रद्धा गुण तो, श्रद्धा तो बनी हुई थी सम्यक रूप से, लेकिन उपयोग जो है वो पर पदार्थों में किंचित लग गया। उस समय भी श्रद्धा मलिन नहीं हुई, ये वो कहना चाहते। उस समय अनुभूति उपयोग रूप नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि लब्धि रूप अनुभूति है। लब्धि रूप अनुभूति मतलब कि वो जब हुई थी अनुभूति, उसका तो रिकॉर्ड है ना, कि इनको ये एक बार जो लब्धि हो चुकी है, एक बार अनुभूति हुई है, उसके बल पर वो श्रद्धा सम्यक बनी रहती। ये अपन ने अभी बार बार पढ़ा कि अनुभूति फिर बाद में भले थोड़े थोड़े दिन बाद हो, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन बना रहता है। प्रारंभ में अनुभूति पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है ना। फिर उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चन किए थे, कुछ क्लियर हुआ क्या इसमें? आरपी जैन साहब से पूछ। आरपीएन साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न उन्होंने पूछा था इसी से लगा हुआ, कि सम्यक दर्शन का एक लक्षण ज्ञान चेतना है, क्या यह ठीक है? देखो शब्द क्या यूज किया, ज्ञान चेतना। उत्तर दिया कि ज्ञान चेतना के साथ सम्यक दर्शन अविनाभावी होता ही है, इसलिए वह व्यवहार अथवा बाह्य लक्षण है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान चेतना शब्द है, वो थोड़ा स्पेशल शब्द है, क्योंकि ज्ञान तो, अगर ज्ञान ही अकेला यूज करें तो ज्ञान तो एक इंद्रिय जीवों को भी होता, लेकिन वो ज्ञान इतना सक्षम नहीं होता कि वो सम्यक दर्शन का हेतु बने, या जो सम्यक दर्शन के समय में बना रहे। तो इसलिए बोले ज्ञान चेतना अगर आपने इस्तेमाल किया है, तो सम्यक दर्शन का वो लक्षण है। यानी मेरा ज्ञान अगर सम्यक हुआ है, तो अवश्य मेरी श्रद्धा सम्यक हुई है, ये उसका बाह्य लक्षण है। तो मेरे को बस ही दिखाई देता है, हर चीज में जो है उस तरह का ज्ञान का व्यापार चलता है। तो यही उन्होंने बोला कि ज्ञान चेतना के साथ सम्यक दर्शन अविनाभावी होता है, यानी अगर ज्ञान सम्यक हुआ है, तो सम्यक दर्शन हुआ ही होगा, ये पक्का है। फिर प्रश्न पूछा था उन्होंने, अनुभूति का नाम चेतना है, क्या यह ठीक है? उत्तर दिया, ज्ञान की स्थिरता अर्थात शुद्धोपयोग अनुभूति को उपयोग रूप ज्ञान चेतना कहा जाता है ना। यानी वो ज्ञान फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, जैसी श्रद्धा बनी, उस श्रद्धा के अनुसार होने वाला ज्ञान स्थिर अगर रहता है, तो उस ज्ञान को शुद्धोपयोग कहते हैं, और वो ज्ञान उपयोग रूप ज्ञान चेतना कहा जाता है। उपयोग रूप क्यों कहा? क्योंकि वो जो ज्ञान है, वो उसका उपयोग कहाँ लग रहा है? स्व में लग रहा है। शुद्धोपयोग एक विषय है, शुद्धोपयोग के द्वारा आत्मा तक पहुंचा जाता है। शुद्धोपयोग
वो इन्होंने अनुभूति यहाँ शब्द दिया है। ज्ञान की स्थिरता अर्थात शुद्धोपयोग यानी अनुभूति को उपयोग रूप ज्ञान चेतना कहा जाता है। यानी जब ज्ञान आपका स्थिर हो गया, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है और वो आत्मा में ही लग रहा है, शुद्ध रूप से उपयोग आपका आत्मा में ही लग रहा है, उस उपयोग को ज्ञान चेतना कहा जाता है। यानी क्या क्या इसमें दोनों चीजें हो गई शामिल कि श्रद्धा गुण आपका श्रद्धा सम्यक हो गई और वो स्थिर हो गई, और उसके साथ में जिन क्षणों में ज्ञान भी स्थिरता को प्राप्त होता है तब उसको अनुभूति शब्द से कहा जाता है। ज्ञान की स्थिरता अर्थात शुद्धोपयोग यानी अनुभूति को उपयोग रूप ज्ञान चेतना कहा जाता है। फिर प्रश्न है, यदि सम्यक का विषय सभी के एक सा है, हाँ ये देखो प्रश्न, यदि सम्यक का विषय सभी के एक सा है तो फिर सम्यक दर्शन के औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक ऐसे भेद क्यों किए? तीन भेद है ना ये, तो बोल रहे सम्यक तो तीनों में एक ही प्रकार का है, तो ये भेद क्यों किए? तो देखो अपन को बहुत सारी जानकारी है इस बारे में। उन्होंने क्या बताया, दर्शन मोहिनी कर्म के अनुभाग बंध की अपेक्षा से वे भेद नहीं है, किंतु स्थिति बंध की अपेक्षा से है। दर्शन मोहिनी कर्म है ना, तो दर्शन मोहिनी कर्म का जो अनुभाग है वो तो सभी में जो है उस टाइम में अवेलेबल नहीं है। अनुभाग जो है, अनुभाग का की बात नहीं हो रही है, स्थिति बंध की अपेक्षा से है। कैसे है? उनके कारण से उनमें आत्मा की मान्यता में कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रत्येक प्रकार के सम्यक दर्शन में आत्मा की मान्यता एक ही प्रकार की है। आत्मा के स्वरूप की जो मान्यता औपशमिक सम्यक दर्शन से होती है, वही छायोपशमिक और छायिक सम्यक दर्शन में होती है। केवली भगवान को परमावगाढ़ सम्यक दर्शन होता है और उनके भी आत्मस्वरूप की उसी प्रकार की मान्यता होती है। इस प्रकार सभी सम्यक दृष्टि जीवों के आत्मस्वरूप की मान्यता एक ही प्रकार की होती। तो क्या फर्क पड़ता है इन तीनों में, बताओ भाई? ये मान्यता एक जैसी है तो फिर ये तीनों भेदों में क्या अंतर है? औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षय उपशमिक और क्षय, तब स्थिति के अंतर होता है। क्या और क्या अंतर होता है? औपसमिक में एक मुहूर्त तक, अंतर मुहूर्त तक रहता है। चाय समय में 4-4 सागर तक रहता है समय में। तो चाय समय तो हमेशा के लिए रहता है। तो ये स्थितियां बदलती रहती हैं। बस, बिल्कुल सही कहा आपने। उसका जो स्थिति है मोहिनी कर्म की, जो शमन है या क्षय है, दो एक और चीज अपन ने पढ़ी थी कि औपशमिक में वो जो मिथ्यात्व आदि की जो प्रकृतियां हैं वो उपशम को प्राप्त होती हैं, वो निकली नहीं सत्ता में से, लेकिन उस काल में एक अंतर मुहूर्त तक वो उपशमित पनी पड़ी रहती हैं, फ्रोजन रहती हैं। और क्षय उपशमिक सम्यक में मान्यता तो वही है, लेकिन उसकी स्थिति अंतर मुहूर्त से लेकर के 66 सागर तक के बीच की स्थिति रहती है, रह सकती है। और शायक में तो हमेशा के लिए है। तो हमेशा के लिए क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म का सत्ता से निकल जाना, है ना, इसको शायक समय दर्शन कहते हैं। सर एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ। जो मुनि सप्तम गुण स्थान में पहुंच जाते हैं तो उनका उनको जो सम्यक रहता है वो चाहे समीर रहता है या छायक रहता है, या कोई भी रह सकता है? औपशमिक तो नहीं रह सकता, क्योंकि ये औपशमिक तो अब समय की बात नहीं कर रहा हूँ। क्षायोपशमिक रहता है ज्यादातर। अच्छा, तो छायक कब होता है? जब इसमें क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन सम्यक्त वाला जीव केवली के पाद मूल में जाता है और वहां विशेष प्रकार के उसके भाव होते हैं, तब वो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि क्षायिक बनता है। तो वो चाहे उस समय सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी चढ़ सकता है? क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ता। नहीं आपने आपने, उसे पढ़ा हुआ, नहीं नहीं, द्वितीयोपशम सम्यक पढ़ा था ना आपने, द्वितीयोपशम सम्यक। हाँ वो क्या था? ये जो क्षायोपशमिक सम्यक वाला है, वो जब उपशम श्रेणी चढ़ता है, क्षायिक तो वो नहीं चढ़ सकता, उपशम श्रेणी चढ़ता है, तो उपशम श्रेणी में चढ़ने के लिए भी उसका वो जो सम्यक्त है क्षायोपशमिक सम्यक, वो पावरफुल नहीं है। तो वो दूसरा उपशम सम्यक्त उस टाइम में धारण करता है, जिसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। तो वो द्वितीयोपशम सम्यक्त
के साथ में वो श्रेणी चढ़ता है जिसे उपशम श्रेणी कहते हैं। लेकिन उसकी जो आ, दौड़ है या उसकी क्षमता जो है 11वें गुणस्थान तक ही ले जाने की होती है। उसके बाद वो जीव नियम से नीचे आ जाता नहीं तो जो क्षय समय संबंध वाला जीव है, है। हाँ। अगर वो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, तो वो जब केवल ज्ञान के पाद मूल में पहुंचता है तभी वो क्षय समय से दृष्टि बनता है। हाँ, उसकी विशेष प्रक्रिया है कि वो कैसे बनता है, मैं आपको बताऊंगा कभी क्या प्रक्रिया होती है जिससे वो क्षायिक सम्यक बनता है। और ये जो क्षय श्रमिक सम्यक्त वाले हैं ज्यादातर मुनिराज इसी सम्यक्त में बने रहते हैं ज्यादातर। अब जैसे अब आप उनको बात कर रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी आदि हैं या कोई तीर्थंकर हैं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन बाकी के जो है इनके बहुत काल तक जो है मुनि बने हुए हैं, 7वें गुणस्थान में है, अभी श्रेणी भी चढ़े ही नहीं है। तो वो उनका जो ये स्थिति बनी रहती है उनकी कि वो क्षायोप सम्यक सम्यक्त वाले सम्यक्त में बने रहते हैं दीर्घ काल तक। 66 सागर बहुत होता तो वो तो बहुत क्लियर है। मगर जब छपक श्रेणी चढ़ते हैं, तो एक तो आपने रूट बताया, वो 11वें गुरु स्थान की तरफ जाके और नीचे आ जाते हैं है। हाँ। इसमें उपसम यस। में, उपसम में रहने से। और द्वितीयतम स्तंभिक तो होके उपसम में रह के 11वें गुरु स्थान तक जाके वहां से वापस आ जाते हैं। मगर जो 10 से सीधे 12 में जाते हैं, तो उसका क्षयिक संबित का 12वें के बाद होता है। नहीं 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 नहीं, सम्यक तब नहीं होता 12वें के बाद, तब तो वो केवली बन जाते हैं। नहीं नहीं, सम्यक तो तो पहले ही हो जाता है। क्षयिक संबित, क्षयिक संबित। हाँ, क्षयिक सम्यक की बात कर रहा हूँ। चतुर अभी रामचंद्र जी चतुर्थ गुण स्थान में ही थे ना। नहीं नहीं, रामचंद्र जी की बात कर रहा हूँ। हाँ। जो जो मुनि सप्तम गुण स्थान में क्षयिक संबित के साथ हैं, हाँ, जब वो छपक श्रेणी चढ़ेंगे वो 10वें छपक गुरु क्षणी नहीं स्थान, नहीं चढ़ेंगे, वो छपक क्षणी नहीं चढ़ेंगे। क्षायोप श्रमिक सम्यक्त वाला वो छपक क्षणी नहीं चढ़ेगा। वही तो पूछ रहा हूँ, वो कब चढ़ता है? क्षायिक क्षायिक सम्यक्त वाला ही छपक क्षणी चढ़ेगा। तो उसको क्षयिक संबित कब होता है? जो हाँ, साधन। वो मैंने आपको बताया था, थोड़ी स्टेप बताई थी। और बाकी इसकी स्टेप जो है मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे उसके वो कर्म सत्ता में से नाश होते हैं। जो अभी कुछ का क्षय है, कुछ का उपशम है, वो कैसे कन्वर्ट हो करके वो सारी प्रकृतियां सत्ता से निकल जाती हैं, उसका एक प्रक्रिया है पूरी। वो आपको अगर इंटरेस्ट है तो मैं कल आपको पूरा बताऊंगा। नहीं, क्षयिक संबित में तो कर्म की प्रकृतियों की बात नहीं है। वहां तो आपकी जो चौकड़ियां हैं, आपकी जो क्या? उसकी चौकड़ी है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन वाली। नहीं, वो भी है। और ये जो आपकी तीन जो मिथ्यात्व की जो प्रकृतियां है ना, दर्शन मोहिनी की, हाँ दर्शन मोहिनी की, अभी देखो औपशमिक सम्यक्त में तीनों प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की चार, ऐसी 7 प्रकृतियों का उपशम होता है हाँ औपशमिक में। क्षायोपशमिक में जो दो प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, वो उपशमित रहती हैं और सम्यक प्रकृति उदय में आती है। और अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां भी उपशम में रहती हैं, 6 रह जाती हैं। है ना। तो वो बाकी आपकी जो तीन तीन चौकड़ी और एक जो है आपका सम्यक प्रकृति, ये इनका उदय रहता है। ठीक है ना। अब जब क्षयिक सम्यक दर्शन में आता है जीव, तो क्षयिक सम्यक दर्शन में आने के बाद में उसके जो है वो, आपने स्थिति कांडक घात और ये से अनुभाग कांडक घात ये सब पढ़े थे ना जी। खंडन योग में। हाँ। उन सब प्रक्रियाओं के द्वारा उन कर्मों का अनुभाग समाप्त होता है, स्थिति समाप्त होती है। और वो कैसे होती है? अनंतानुबंधी की जो है विसंयोजना होती है। विसंयोजना में अनंतानुबंधी जो कषाय है वो कन्वर्ट होती है कि वो आपका जो क्रोध कषाय मान में बदल जाता है, क्रोध मान फिर माया में बदल जाता है, माया का फिर लोभ में बदलता है। ऐसे उसके परमाणु फिर जा करके वो निकल जाते हैं, है ना। ये सूक्ष्म लोभ, लोभ वाला जो रह जाता है ना, वो 10वें गुण स्थान में वहां से निकल जाता है। तो उसकी क्षय की जो प्रक्रिया है, वो क्षय की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं नहीं, ठीक है। ज्ञान चेतना के, और ये एक पक्की बात है कि क्षयोप सम्यक सम्यक दर्शी दृष्टि ही क्षयिक सम्यक दृष्टि बनता है। उपशम से डायरेक्ट क्षयिक नहीं बनता। वो तो बात सही है।
अब एक अगली बात कर रहे हैं, ज्ञान चेतना के विधान में अंतर क्यों है। पंचाध्यायी और पंचाशतीकाय में ज्ञान चेतना के विधान में अंतर क्यों है। देखो ये वो क्वेश्चन फिर से आया है। ये वो बोल रहे हैं, पंचाध्यायी में चतुर्थ गुण स्थान से ज्ञान चेतना का विधान किया है, और पंचाशतीकाय में 13वें गुण स्थान से ज्ञान चेतना को स्वीकार किया है, किंतु इससे उसमें विरोध नहीं आता। सम्यक दर्शन जीव के शुभ अशुभ भाव का स्वामित्व नहीं है, इस अपेक्षा से पंचाध्यायी में चतुर्थ गुण स्थान से ज्ञान चेतना कही है। भगवान श्री कुंद कुंदाचार्य देव ने छायोपशमिक भाव में कर्म निमित्त होता है, इस अपेक्षा से नीचे के गुण स्थान में उसे स्वीकार नहीं किया है। दोनों कथन विवक्षाधीन होने से सत्य है। देखो उन्होंने क्या बात करी है कि एक ने वो पंचाध्यायी के जो है राजमल पांडे ने जो लिखा है, वो क्या लिख रहे हैं कि चतुर्थ गुण स्थान से ही उन्होंने ज्ञान चेतना मानी है, जबकि वो जो अपना कुंद कुंदाचार्य ने जो दिया है, वो बोलते हैं कि ये चतुर्थ गुण स्थान में नहीं, बल्कि 13वें गुण स्थान से ज्ञान चेतना स्वीकार की है। 13वें में, तो 13वां तो कौन सा गुण स्थान है, जब वैसे ही वो केवल ज्ञानी हो गए। तो लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में जो राजमल्ली जी ने जो पांडे राजमल्ली ने जो बात कही है, वो ये कहा है कि चतुर्थ गुण स्थान में भी जिस समय जो ज्ञान चेतना होती है, सम्यक यानी ज्ञान सम्यक सम्यक हो जाता है, उस समय उस जीव के चिंतन में शुभ और अशुभ जो है भाव होते तो हैं, लेकिन उनको वो अपना नहीं मानता। वो जो जीव है, चौथे गुणस्थान की भूमिका में उसके शुभ अशुभ भाव भी चलते हैं, लेकिन वो भूमिकावश होते हैं, और वो जीव उनको अपना नहीं मानता, उनको स्वामित्व नहीं मानता, ये मेरे हैं ऐसा नहीं मानता। इस अपेक्षा से उन्होंने बोला कि ये तो शुद्धोपयोग की दशा ही हो गई, क्योंकि जो विभावी भाव है उनका उसने ओनरशिप मानी ही नहीं है, ये माना है। इस अपेक्षा से तो वो इनडायरेक्टली शुद्धोपयोग में ही है, इसलिए उन्होंने चतुर्थ गुण स्थान से ही ज्ञान चेतना को माना है। जबकि जो कुंद कुंदाचार्य हैं, उन्होंने क्या बोला कि जब तक जो है वो आ, केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक जो भाव है वो चारित्रिक भाव, वो कौन से भाव है, वो क्षायोपशमिक भाव है, जिसमें कि किंचित राग आदि भी रहता है। इसलिए 13वें गुण स्थान से ही उन्होंने ज्ञान चेतना को माना है कि ज्ञान चेतना परफेक्ट रूप से 13वें गुण स्थान में होती है, ऐसा उन्होंने माना। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों कथन भगवान श्री कुंद कुंदाचार्य देव ने छायोपशमिक भाव में कर्म निमित्त होता है, इस अपेक्षा से नीचे के गुण स्थानों में उसे स्वीकार नहीं किया है। हालांकि दोनों कथन विवक्षाधीन होने से सत्य है, मतलब एक एंगल से दोनों सत्य है, ये बात कही है। अगर रामचंद्र जी तो छाया समदर्शी है, हाँ, फिर भी वो राग में लिप्त थे, छाया समझ नहीं थे। नहीं नहीं, वो तो जो है वो चारित्रिक गुण का की दुर्बलता थी। हाँ, चारित्र जो उधर बता दें, यस। हाँ, ये अपन जो है वो उसकी बात कर रहे हैं, कौन से, जो क्षायोपशमिक भाव कौन सा होता है, क्षायोपशमिक भाव कौन सा होता है, क्षायोपशमिक संयुक्त में क्या स्थिति बनती है बताओ। में दोनों दोनों प्रकृतियां उपसम रहती हैं। क्षायोपशमिक इच्छा, संयुक्त में मिथ्यात्व की जो प्रकृतियां हैं, मोहिनी कर्म का होता है ना भाई साहब इसमें। हाँ होने की बात है। मोहिनी में, दर्शन मोहिनी में तीन जो वे तीन प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और और सम्यक सम्यक। प्रकृति। ठीक है, तो उन तीनों में से औपशमिक सम्यक में तीनों ही उपशमित रहती हैं, और साथ हाँ में अनंतानुबंधी भी उपशमित रहती है। हाँ, ये औपशमिक सम्यक का मैंने बताया। छाया उपशमिक सम्यक में, अनंतानुबंधी चली जाती है, क्षय हो जाता है उसका। नहीं नहीं, छाया उपशमिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा। छाया उपशमिक सम्यक में भी अनंतानुबंधी तो शमित ही रहती है। उपक्रम रहता है। और वो जो तीन जो प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में से सम्यक प्रकृति का उदय शुरू हो जाता है। हम्म। तो इसके लिए इस वजह से वो जो उपशम सम्यक्त है वो तो नहीं रहता, और बल्कि ये जो सम्यक्त है इसमें सम्यक प्रकृति का थोड़ा उसमें मिश्रण आ जाता है, इस वजह से उसको
वैसा कहते हैं अपन कि वो बहुत ज्यादा प्योर नहीं है, निर्मल नहीं। जी। लेकिन अनंतानुबंधी तो तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी को का उदय नहीं होगा, तभी वो सम्यक नहीं, दर्शन उदयन बना। शाही में तो चली जाती है ना, क्षय हो जाता है, उन दोनों में हाँ, उपशम रहता है। बराबर। तो जी। बाकी की जो प्रकृतियां हैं क्षयिक सम्यक दृष्टि को, वो रहती है कि नहीं रहती अनंतानुबंधी के अलावा? हाँ, बाकी तीन रहती है। है ना? तो वो तीनों कौन सी अप्रत्यक्षान है? प्रत्यक्षान संज्वलन रहती है। संचलन रहती है। तो इसलिए रामचंद्र जी ने युद्ध जो किया, वो उनकी वो चारित्रिक उनके उदय दुर्बलता से था। करा। हाँ। उनके उनके उदय का। ठीक है ना? रामचंद्र जी का तो बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे जो जीव हैं जो क्षय क्षयिक सम्यक्त में हैं, उनके बाकी की तीन प्रकृतियां तो सबके ही रहती हैं, बनी रहती हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हम अपन सब कंफ्यूज उसमें हो जाते हैं कि भाई वो इतने बड़े जो है क्षयिक सम्यक दर्शन वाले हैं, तो उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो जो तीन प्रकृतियां हैं, वो तीन प्रकृतियों में भी देखो, अपन बोलते हैं ना कि किसी को गुस्सा इतना तगड़ा आता है कि जो पत्थर के ऊपर में जैसे लाइन खींच दी जाए, इतना पक्का होता है कि मैं उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो पत्थर की लकीर समान ऐसा क्रोध क्रोध आदि है जो कषाय है। और किसी को यह है कि नहीं, थोड़ा सा लीनियंट हो गए कि नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा ढंग से कोई क्षमा मांगेगा तो कर दूंगा, तो उसकी जो कषाय है उसको रेत पर या मिट्टी पर लिखी हुई माना जाता है कि जो थोड़ी देर बाद मिट जाती है। ठीक है ना? और जो बिल्कुल जो संजुलन कषाय होती है, उसको कैसे मानते हैं अपन? कि जैसे कि पानी में लिखी हुई लाइन तुरंत मिट जाती है। तो इस तरह से उनकी जो उनकी इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है। लेकिन वो होती तो है। जैसे आपको बहुत जोर से, अपने अपन देखते हैं एक आदमी को बहुत जोर से क्रोध आया, उसने जो खूब डांट लगाई और उसके बाद वो शांत हो गया। तो बोलते साहब ये तो ये भड़बड़िया टाइप का आदमी है, इसके ये अंदर रहती नहीं कषाय। तो यही आपको बहुत सारी वैरायटी देखने में आती कि उसमें जो हमारी तो खैर सभी कषाय बाकी हैं, अनंतानुबंधी भी है, लेकिन जो कहने में आता है, जो फर्क आता है, दूसरे का बोलते हैं ये तो साहब बिल्कुल मन में रख लेता है और वो हमेशा उसको मेंटेन करके रखता है, तो उसको अपन बोलते हैं ये तो घोर अनंतानुबंधी वाला है, अपन वैसे उपचार से कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो, चाहे वो शायिक सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, उसके अभी तीन कषाय चौकड़ी विद्यमान हैं। और उनके फलस्वरूप जो कुछ भी होता है वो सब चारित्रिक दुर्बलताओं में आता है, क्योंकि ये सब जो चौकड़ियां हैं, कषाय की जो वृत्तियां, ये चारित्र के अंदर आती हैं। राग द्वेष आदि, राग द्वेष कषाय, ये सब चारित्र में आते हैं। ठीक है जी? तो आगे चलते हैं। इस संबंध में विचारणीय नौ विषय। गुण के समुदाय को द्रव्य कहा है ना? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और संपूर्ण गुण द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश में रहते हैं। इसलिए यदि आत्मा का एक गुण यानी सम्यक दर्शन क्षयिक हो जाए, तो संपूर्ण आत्मा ही क्षयिक हो जाना चाहिए। ये कल आप में से किसी ने पूछा था। और उसी क्षण उसकी मुक्ति हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ नीरजा जी, आपने शायद कुछ ऐसा ही पूछा था कि क्षयिक होने के बाद में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने हाँ क्लेरिफाई किया है ना? जी। गुण के समुदाय को द्रव्य कहा। और संपूर्ण गुण द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश में रहते हैं। यदि इसलिए यदि आत्मा का एक गुण यानी सम्यक दर्शन क्षयिक हो जाए, तो संपूर्ण आत्मा ही क्षयिक हो जाना चाहिए और उसी क्षण उसकी मुक्ति हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? है ना? उन्होंने माना कि बस आपका अगर जो है वो मिथ्यात्व हट गया तो हमेशा के लिए हट गया। तो वो क्षयिक होने के कारण से, वो जो क्षयिक सम्यक है उसके जो गुण है, श्रद्धा जो गुण है, वो तो पूरे आत्म प्रदेशों में होता है। पूरे आत्म प्रदेशों में तो पूरी आत्मा प्योर हो जाना चाहिए। पूरी आत्मा प्योर हो जाना चाहिए तो आगे उसका निर्वाण हो जाना चाहिए तुरंत। ऐसा क्वेश्चन। उत्तर दिया, जीव द्रव्य में अनंत गुण है। वे प्रत्येक गुण असहाय और स्वाधीन हैं। असहाय का अर्थ क्या है? उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जीव द्रव्य में अनंत गुण है। वे प्रत्येक गुण असहाय और स्वाधीन है। इसलिए एक गुण की पूर्ण शुद्धि होने पर दूसरे गुण की पूर्ण शुद्धि होनी ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। आपका जो आम पकता है ना, कैरी पकती है, तो कैरी पूरी जो है वो पीली हो गई,
लेकिन तब भी जनरली तो क्या होता है कि हरी है तो वो खट्टी भी है, जैसे जैसे उसका हरापन जाता है वैसे वैसे वो मीठी भी होती है। लेकिन कभी उल्टा भी हो सकता है कि वो पूरा हरा है, जैसे ये आम होता है ना आपका जो अ, केसर आम होता है, तो वो बेसिकली ऊपर से हरा रहता है लेकिन अंदर से वो मीठा होता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत से पीले हो जाते हैं ऊपर से लेकिन अंदर से खट्टे हुए हैं। तो इसलिए एक गुण दूसरे गुण का अविनाभावी होगा ऐसा आवश्यक नहीं। इसलिए एक गुण की पूर्ण शुद्धि होने पर दूसरे गुण की पूर्ण शुद्धि होनी ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है। आत्मा अखंड है, इसलिए एक गुण दूसरे गुण के साथ अभेद है, प्रदेश भेद नहीं है, किंतु पर्याय अपेक्षा से प्रत्येक गुण की पर्याय के भिन्न भिन्न समय में पूर्ण शुद्ध होने में कोई दोष नहीं है ना। जैसे उस आम का मैंने बताया कि आम में जो मिठास नाम का गुण है, तो वो उसके पूरे प्रदेशों में फैल गया, पूरा ही आम मीठा हो गया। लेकिन उसका जो है, उसके मीठे होने से उसका हरा रंग भी पीला हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। तो आत्मा अखंड है, इसलिए एक गुण दूसरे गुण के साथ अभेद है। अभेद है मतलब वो बना रहता है लेकिन उसकी पर्याय अपने हिसाब से स्वतंत्र है। पर्याय अपेक्षा से प्रत्येक गुण की पर्याय के भिन्न भिन्न समय में पूर्ण शुद्ध होने में कोई दोष नहीं है। ये आम पीला तो हो गया लेकिन अभी भी खट्टा बना हुआ है। वही खट्टा क्यों नहीं होगा, जब आम पूरा पीला हो गया तो तुम खट्टे क्यों बने हुए हो? बोले वो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उस गुण की अपनी वो अवस्था है, जब उसका होगा परिणमन वैसा तब होगा। भिन्न भिन्न समय में पूर्ण शुद्ध होने में कोई दोष नहीं है। जब द्रव्य अपेक्षा से संपूर्ण शुद्ध प्रकट हो, तब द्रव्य की संपूर्ण शुद्धि प्रकट हुई मानी जाए। किंतु क्षायिक सम्यक दर्शन के होने पर संपूर्ण आत्मा क्षायिक होना चाहिए और तत्काल मुक्ति होनी चाहिए ऐसा मानना ठीक नहीं है। ठीक है। और कौन कौन से गुण होते हैं उसके, जो है जो सम्यक दर्शन के साथ साथ जो है क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है ना, तो उसके कौन कौन से गुण जो है वो आ, आ जाते हैं उसमें, क्या क्या के दोष निकल जाते हैं। तो आप जब देखोगे तो उसमें विशेष रूप से मोहिनी कर्म की ही बात होती है ना। बाकी तो अब के 8 कर्म है ना, कि आप देखो मोहिनी कर्म के जाने के बाद भी 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का दोनों चले जाते हैं। कौन से? चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी और 10वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी चला गया। लेकिन अभी दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी आदि बाकी है और 4 अघातिया बाकी। ठीक है, उनका अपना समय है, जैसे आयु है, आयु तो अपने समय से पूरी होगी, और आयु के साथ ही बाकी के गोत्र नाम आदि लगे हुए हैं। तो ये सारे जो है अपनी अपनी स्थिति उनकी अलग अलग होती है। एक गुण के परिणमन होने से सारे गुणों का परिणमन वैसा नहीं हो जाता। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। फिर एक प्रश्न है, एक गुण सर्व गुणात्मक है और सर्व गुण एक गुणात्मक है, इसलिए एक गुण के संपूर्ण प्रकट होने से अन्य संपूर्ण गुण भी पूर्ण रीति से उसी समय प्रकट होना चाहिए, क्या यह ठीक है? है ना, वही उसी टाइप का प्रश्न है जो पहले पूछा उन्होंने। एक गुण सर्व गुणात्मक है और सर्व गुण एक गुणात्मक है, इसलिए एक गुण के संपूर्ण प्रकट होने से अन्य संपूर्ण गुण भी पूर्ण रीति से उसी समय प्रकट होना चाहिए, क्या यह ठीक है? हाँ, वही बात है उसी तरह की। इसका उत्तर दिया उन्होंने। यह मान्यता ठीक नहीं है। गुण और गुणी अखंड हैं, इस अभेदापेक्षा से गुण अभेद है, किंतु इसीलिए एक गुण दूसरे सभी गुण रूप है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहने पर प्रत्येक द्रव्य एक ही गुणात्मक हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। क्या बोला उन्होंने? गुण और गुणी अखंड है, इसका अर्थ क्या है? कि जिसमें गुण होते हैं उसी को गुणी कहते हैं। अब वो गुणी में से अगर गुण निकाल दोगे तो वो गुणी रहेगा नहीं ना, तो ये तो उसी के साथ रहता है। और लेकिन वो रहने के साथ में भी सब गुणों की अपनी अपनी पर्याय होती हैं। इसीलिए एक गुण दूसरे सभी गुण रूप है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहने पर प्रत्येक द्रव्य एक ही गुणात्मक हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। सारे गुण अपने अपने होते तो एक ही गुणी में है, जैसे आत्मा है, आत्मा में ही सारे गुण विद्यमान है, लेकिन उसका अगर एक गुण जो का विशेष परिणमन हुआ है तो सारे गुण का परिणमन हो ऐसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है।
भेद की अपेक्षा से प्रत्येक गुण भिन्न स्वतंत्र असहाय है। एक गुण से दूसरे गुण की नास्ती है। एक गुण में दूसरे गुण की नास्ती है। वस्तु का स्वरूप भेदा भेद है, ऐसा ना माना जाए तो द्रव्य और गुण सर्वथा अभिन्न हो जाएंगे। ठीक है ना। द्रव्य और गुण में क्या अंतर है कि वो जो गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, लेकिन उन गुणों की जो पर्याय है वो सब गुणों की पर्याय अलग अलग होती। एक गुण का दूसरे गुण के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस अपेक्षा से एक गुण को दूसरे गुण का सहायक कहा जाता है। जैसे सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य है? निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको उसका कैरी का बताया कि जनरली देखा गया है कि जब वो कैरी पीली होती है तो रस गुण भी बदल कर मीठा हो जाता है। तो लेकिन होता इंडिपेंडेंटली है, लेकिन निमित्त तो उसमें ऐसा पड़ता है कि ऐसा देखा गया है कि जब वो पीलेपन पे आती है, यानी उसका रंग वाला जो गुण है वो जब बदलता है तो उसका रस वाला गुण भी बदलता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो जरूरी नहीं। तो ऐसे उन्होंने ये कहा। आत्मा के एक गुण का घात होने में उस गुण के घात में निमित्त रूप जो कर्म है उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म निमित्त रूप घातक है या नहीं। देखो एक प्रश्न क्या आया है। आत्मा के एक गुण का घात होने में उस गुण के घात में निमित्त रूप जो कर्म है उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म निमित्त रूप घातक है या नहीं। वो वही वही क्वेश्चन वही है कि जिस तरह से अपन ने परिणमन की बात करी थी उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि एक गुण का घात होने में उस गुण के घात में निमित्त रूप जो कर्म है, कौन सा कर्म है। जैसे मोहिनी कर्म की बात करो तो मोहिनी कर्म का जो है वो आ, उदय चल रहा है। तो मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है तो उसकी वजह से जो आपके जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला, आत्मा के गुण का घात होने में उस गुण के घात में निमित्त रूप जो कर्म है उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म निमित्त रूप घातक है या नहीं। बोले नहीं है। ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जो है वो उसके मोहताज नहीं है मोहिनी कर्म के। या आपके जो चार आघातीय कर्म है वो भी उसके मोहताज नहीं है मोहिनी कर्म के। उनसे आपकी आयु में नाम में गोत्र में क्या फर्क पड़ने वाला है। मोहिनी कर्म है नहीं है, तो इसलिए वो उसका उनसे संबंध नहीं है। अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है इसलिए वह चारित्र के घात में निमित्त हो सकती है, किंतु वह सम्यक दर्शन के घात में निमित्त कैसे मानी जाती है। देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपन ने बोला कि सम्यक दर्शन जब होता है तो दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम या क्षय होता है, और साथ में अनंतानुबंधी कषाय का भी ऐसा ही हश्र होता है। तो बोल रहे हैं कि वो दोनों जब अलग अलग हैं तो इससे उसका रिलेशन क्यों हुआ। तो आपने बोला एक गुण से दूसरे गुण का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, इसलिए वह चारित्र के घात में तो निमित्त हो सकती है, किंतु वह सम्यक दर्शन के घात में निमित्त कैसे मानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उन्होंने उत्तर दिया, अनंतानुबंधी के उदय से उदय में युक्त होने पर क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, किंतु कहीं अतत्व श्रद्धान नहीं होता, इसलिए वह चारित्र के घात का ही निमित्त होता, किंतु सम्यक के घात में वह निमित्त नहीं है। पर परमार्थ से तो ऐसा ही है, किंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादिक होते हैं वैसे क्रोधादिक सम्यक के उद्भाव में नहीं होते। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी में सम्यक की घातकता कही जाती है। जैसे मैंने आपको एक थ्योरी के एग्जाम्पल से वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया कि वो जो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो जब कैरी पीली होती है तो वो मीठी हो जाती है। ठीक है, या एक पर्टिकुलर ब्रांड का आम का साथ ऐसा ही होता है। तो उसने नहीं किया उसको, लेकिन होता ऐसा ही है। तो यहाँ भी वो ये कह रहे हैं कि जिस समय जीव के अनंतानुबंधी जाति की कषाय होती है उस समय उसका जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व वहां दिखाई देता है। इसके कारण से चूंकि वो उसका श्रद्धांग सही नहीं है, श्रद्धांग गलत है, इसलिए उसका चारित्र की दशा भी वैसी रहती है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको खत्म करके मानूंगा। तो उस समय उसका श्रद्धांग क्या है,
कि मैं शरीर के द्वारा कुछ भी कर सकता हूँ, मैं शरीर हूँ और दूसरे जीवों का कुछ भी भला बुरा कर सकता हूँ, ये श्रद्धान है। और उस श्रद्धान के कारण से अब मेरी जो कषाय प्रकट होंगी वो तीव्र अति तीव्र हो सकती है। तो इस हिसाब से वो निमित्त उसका बताया है कि जिस समय जीव का श्रद्धान खोटा होता है उस समय उसकी कषायों की अवस्थाएं भी अलग प्रकार की होती। तो अनंत अनुबंधी जाति का है, अगर मिथ्यात्व है उसको देखो, सारा चरित्र जो है इसी पर आधारित है कि हमारी श्रद्धा कैसी है। वो उनका डायरेक्ट कारण नहीं है, लेकिन ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जिस समय जीव मिथ्या दृष्टि होता है उस समय उसकी जो कषाय है वो अनंतानुबंधी जाति की होती है। ठीक है सर। तो ये उन्होंने ये बोला, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए वो जब भी आपको बोलते हैं कि सम्यक दर्शन कैसे होता है तो उसमें वो चारित्रिक दशाएं भी निखर आती है। लेकिन कितनी निखरी कि वो अनंतानुबंधी गई, श्रद्धान जब सम्यक हुआ तो अनंतानुबंधी चली गई, लेकिन बाकी की कषायें भी चली जाएं ऐसा नियम नहीं है। और उसकी जो कषाय होंगी वो उतनी तीव्र नहीं होंगी। रामचंद्र जी ने युद्ध भी किया, सीता जी के वियोग में विलाप भी किया, लेकिन उनकी वो इंटेंसिटी उस प्रकार की नहीं थी। जैसे आप किसी ज्ञानी को समझाएं कि साहब आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो आप क्यों दुखी हो रहे हो, आपने तो हम सबको बताया है कि जो जीव आया है वो चल जाएगा, तो आप दुखी क्यों हो रहे हो, आपकी आंखें क्यों भर आई। तो वो बोलते हैं कि ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन ऐसा है, एक चारित्रिक दुर्बलता है अपने आप, ऐसे ऐसा आंसू आ गए। तो वो अंदर से तो अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उतना विवल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर उसकी जगह कोई और मिथ्या दृष्टि होता तो बहुत विवल होता अंदर से बाहर से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अनंतानुबंधी का सीधा सीधा निमित्त निमित्त नैमित्तिक संबंध उन दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों से होता। ठीक है सर। चलिए समय हो गया। अब ये हमारा पेज नंबर 145 पर प्रश्न आ रहा है, संसार में ऐसा नियम है कि प्रत्येक गुण का क्रमिक विकास होता है, इसलिए सम्यक दर्शन का भी क्रमिक विकास होना चाहिए, क्या यह ठीक है। मैंने ऑन ऑफ बताया ना आपको, ऑन ऑफ या तो है या नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन ऐसे ही होना चाहिए, पहले थोड़ा सा हुआ फिर और ज्यादा बढ़ा फिर और ज्यादा बढ़ा, ऐसा है क्या। इसका उत्तर वो अपन कल पढ़ेंगे। ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं था। कंफ्यूजिंग तो नहीं था, बट थोड़ा और भारी क्लैरिफिकेशन चाहिए क्लिष्ट था। भारी तो था। है। थोड़ा भारी। क्लिष्ट लास्ट का जो आपने बताया गुणों का, वो हाँ। थोड़ा सा भारी पड़ गया। हैवी था, अच्छा। क्लिष्ट था, इसको रिपीट करना हाँ वो अच्छा, सा था। अनंतानुवदी कषाय और उसमें हाँ क्या वो जो रिलेशन आपने है ऐसा। बताया था ना कि इस तरह से ऐसा क्यों होता है कि हाँ अनंतानुबंधी के साथ वो तीनों प्रकृतियां भी उपशम हो जाती हैं, वो क्यों होता है। तो वो जरा सा भारी पड़ा। ठीक है, आया इसको दोबारा समझ में, लेकिन कल दोबारा ले लेंगे उसको। ठीक है, चलो बढ़िया है अपना। देखो ये बारीकियां अपन अनजाने में ही बहुत सारी बारीकियों से परिचित होते जा रहे हैं कि कैसे कैसे चारित्र गुण क्या होता है और वो कषाय किस गुण में आती हैं, श्रद्धा गुण कैसा होता है, क्या एक गुण से दूसरा गुण संपादित होता है, ये सब चीजें अपने समझ में आ रही जैसे आपने बताया ना मिथ्यात्व में आएगा, तो फिर वो जैसे कि मैं तेरे को देख लूंगा, तो मिथ्यात्व में आएगा, मतलब मिथ्यात्व में आएगा तो उसमें ऐसी द्वेष की भावना कैसे आ गई कि वो नहीं समझ में आए बात। जब सम्यक हो गया एक बार, फिर मिथ्यात्व में गिरा, गिरते ही मतलब उसमें बदले की भावना जैसी होती है, वो एक रिवेंज लेने वाली जो बात आपने बताई, वो कैसे हो जाता है। है। नहीं नहीं, मिथ्यात्व में आया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मिथ्यात्व में है जीव अभी उसकी बात कर रहे हैं। आया की बात भी करेंगे बाद में। जो जीव मिथ्यात्व में है उस मिथ्यात्व का अर्थ ही क्या है। मिथ्यात्व का अर्थ ये है कि वो जीव शरीर को अपना मानता है और जी परद्रव्य में मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसा मानता है। जी। तो जब ऐसी मान्यता है तभी तो उसको आएगा कि मैं इसको संसार से उठा दूंगा, इसकी जिसको मौत का कारण मैं बन हाँ जाऊंगा। वही मेरे कंफ्यूजन हुआ, मतलब एक बार सम्यक तो आने के बाद जब वो गिरा, तब एकदम से उसमें रिवेंज आ गया क्या, नहीं कि नहीं, नहीं अब वो तो उस मिथ्यात्व ही था मिथ्यात्व नहीं उसी था। स्थिति में। हाँ, अच्छा। मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि मिथ्यात्व दशा में अनंतानुबंधी कषाय अविनाभावी रूप से होती है। हाँ जब जीव मिथ्या दृष्टि होता है तो अनंतानुबंधी कषाय अवश्य रहती हैं। जी
तो अवन क्यों रहती है? क्योंकि उसका जो मान्यता है वही खोटी है। मैं एक जीव जी दूसरे जीव का कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं किसी को मार सकता हूँ, सता सकता हूँ, दूसरा जीव भी मेरे लिए कर सकता है। इस मान्यता के कारण ही तो उसको इतना क्रोध आता है कि मैं इसको मिटा दूंगा। जी लेकिन अगर मान्यता ऐसी है कि कोई जीव किसी जीव दूसरे जीव का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, मैं स्वयं भी शरीर आदि नहीं हूँ, तो किसको किससे मिटाना है? मैं किसको जी मिटा सकता हूँ? तो वो जी उसका जो अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती हैं ऐसे जीव को, अर्थात उसकी मान्यता ठीक होने के साथ साथ चारित्रिक दशाएं भी सुधर जाती। हाँ ठीक है ना? कल अपन इसको दोबारा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। चलिए समय हो गया। संजय प्रकाश तिवारी, ठीक है, ठीक है। मिथ्याता में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको, भानु सेवा खानी है। चाहूं द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, सौ पर पहचान वेको, परम प्रमाणी। अनुभवताय वेको, जी के जता वेको, कहूँ ना सताए वेको, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देते ढोक, सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। चारू सर।